के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री डॉक्टर संजय जायसवाल जी, अभी अभी हमारे बीच आए श्री केसी त्यागी जी, जिनका सानिध्य में सालों साल तक मुझे आशीर्वाद भी मिला, मुझे प्यार भी मिला। मान्य रमा देवी जी, हमारी बड़ी बहन, जिनका वास्तव में बहुत बड़ा योगदान रहता है लोकसभा में भी। लोकसभा में जिस प्रकार से वो अपनी आवाज, बिहार की आवाज बुलंद करती हैं। सभी हमारे माननीय सांसद भाई बहन, सभी यहाँ उपस्थित बिहार से लगाव रखने वाले, प्रेम रखने वाले, बिहार के हमारे नागरिक बंधु, मीडिया के सभी मित्र, भाई और बहनों, आज वास्तव में बड़ा अच्छा संयोग है। एक तरफ हम बिहार दिवस मना रहे हैं, दूसरी तरफ पूरी दुनिया वर्ल्ड वाटर डे बना रही है। और एक तरीके से ये बड़ा सुखद संयोग है, क्योंकि बिहार को ईश्वर ने पूरी तरीके से पानी का साधन दिया है। पानी से, भरपूर पानी से एक प्रकार से वर्षों वर्षों तक बिहार समृद्ध रहा, बिहार समृद्धि का एक प्रतीक बना। और जैसा आरसीपी सिंह जी ने कहा, मेरे को तो पहले ताजुब हुआ ये 110 वर्ष का बिहार दिवस कैसे हुआ, पर सही माने में देखे तो आपने सही कहा, बिहार तो एक पारंपरिक, देखिए वर्षों वर्षों से, सदियों से इस देश का नेतृत्व करता रहा है, इस देश को आगे बढ़ाता रहा है। और मुझे एक दो पंक्तियां मिली और वो मैं इसलिए उससे शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि जब तक मैं यहाँ आया नहीं था, मुझे ध्यान नहीं था कि बिहार दिवस में मुझे क्यों बुलाया जा रहा है। पर जो पंक्तियां मैं बोलने वाला हूं, उससे समझ में आ गया मुझे आज कि मुझे आज के बिहार दिवस पे क्यों बुलाया गया है। कहा जाता है, चाणक्य नीति हूं, आर्यभट्ट का आविष्कार हूं, महावीर की तपस्या हूं मैं, बुद्ध का अवतार हूं मैं, बिहार हूं मैं। और अब मुझे ध्यान में आया, मेरा भी माथा थनका 2+2 के गिरिराज जी भी वही बात कर रहे हैं, सिंह साहब भी वही बात कर रहे हैं, शहनवाज जी भी वही बात कर रहे हैं। तो ये मुझे आज इसलिए बुलाया गया है कि अब जल्द से जल्द मैं भी कुछ और 4 कदम आगे बढ़ूं और उद्योग आए, टेक्सटाइल में के क्षेत्र में वृद्धि हो, वहां पे किस प्रकार से नई नौकरियों का साधन बने। लेकिन इसके लिए मुझे यहाँ बुलाने की भी आवश्यकता नहीं थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जब हमारी सरकार केंद्र में आई, हम सभी मंत्रियों को एक निर्देश दिया था कि वर्षों वर्षों तक जो पूर्वी भारत, उत्तर पूर्वी भारत, पूर्वांचल जिस प्रकार से वंचित रहा है विकास से, हमें उसे बदलना है और ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी रहेगी। आपने कहा कि लुक ईस्ट पॉलिसी, प्रधानमंत्री जी ने लुक ईस्ट नहीं कहा है, एक्ट ईस्ट कहा है कि हमें निर्णायक निर्णय लेने हैं, हमें काम करना है जिससे पूर्वी भारत का, और विशेषकर उसमें बिहार भी आता है, झारखंड भी आता है, पश्चिम बंगाल भी आता है, हमारे 8 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स आते हैं, जो वंचित रहे विकास से वर्षों वर्षों तक। और हम सबकी जिम्मेदारी है, हम पूरी तरीके से उस काम में लगे हुए हैं। मुझे याद है, बिजली मंत्री के नाते भी मेरा वहां पे कई बार आगमन रहा, कई प्रोजेक्ट्स वहां पे हमने सिर्फ शिलान्यास नहीं, शिलान्यास तो बहुत कार्यक्रमों के किए, लेकिन भूमि पूजा भी की, पावर प्लांट की भी भूमि पूजा की थी, एक रेलवे के साथ जॉइंट वेंचर में पावर प्लांट भी पूरा किया। और माननीय नीतीश जी ने तो एक कार्यक्रम में सिर्फ एक अनुरोध किया था कि पटना में रेलवे की बहुत बड़ी जमीन है, जमीन के कायदे कानून के हिसाब से शायद 3-4 हजार करोड़ से कम में हम दे नहीं पा रहे थे, लेकिन समझदारी से रास्ता निकाला गया। और मुझे बड़ा आनंद है जब मैं सुनता हूं कि आज बिहार, पटना में जो देश का शान है, पटना साहिब के बारे में तो जितना कहें उतना कम है, उसमें आज अटल पथ पूरी तरीके से फैल गया है।
आज के इस कार्यक्रम के भी जब मैं अंदर आ रहा था, मैं देख रहा था किस प्रकार से बिहार के अन्य अन्य कारीगरों की, हस्तशिल्पकारों की जो आज यहाँ पे डिस्प्ले किया गया, अलग अलग उनका काम जो देखने को मिल रहा है। वास्तव में बिहार की जो क्षमता है वो अभी तक पूरी तरीके से देश ने और दुनिया ने पहचानी नहीं है, लेकिन परिस्थितियां बदल रही हैं। आज आपके यहाँ से जो लीची जाती है, आपके यहाँ से जो आम की वैरायटीज जाती है, वो आज दुनिया भर में पहुंच रही है। किसान रेल भी शुरू की गई थी जिसका लाभ पूरी तरीके से बिहार ले रहा है। तो मेरा मानना है कि अन्य अन्य योजनाओं से अब बिहार में प्रगति पहुंच रही है, बिहार का विकास हो रहा है। अलग अलग जो बिहार के रीजन्स है, चाहे वो मगध हो, चाहे मिथिला हो, चाहे अंग हो, और ये सबका हमारे पुराने वेद में और रामायण में इस सब का जिक्र होता है। इन सब के इलाकों का तेज गति से कैसे विकास हो, इसके प्रति केंद्र सरकार और राज्य सरकार डबल इंजन के रूप में काम कर रही है और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। आपने मौर्यन एम्पायर का भी जिक्र किया, शायद सिंह साहब ने किया। वास्तव में मौर्यन एम्पायर हो या गुप्ता एम्पायर हो, इन सब ने जो विस्तार देखा था, कहां कहां तक इनका प्रभाव था और किस प्रकार से उन्होंने देश को एक प्रकार से समेटा था, जिस प्रकार से उन्होंने देश को एक सूत्र में बांधा था और देश का जो प्रभाव कितने बड़े क्षेत्रफल में पहुंचाया था, अपने आप में ये हम सबके लिए बहुत गौरव की बात है। और जो आज का आधुनिक भारत है, उसकी जो नींव रखी गई, मैं समझता हूं वो नींव उस वर्ष, चाहे वो मौर्यन एम्पायर हो, गुप्ता एम्पायर हो, इन सब ने इस आज के भारत के विशाल रूप की नींव उस समय रखी थी। बिहार ने तो हमें वास्तव में भगवान बुद्ध भी दिए, भगवान महावीर भी दिए। और मैं स्वयं, मुझे लगता है मेरे कई मित्रों को जानकारी नहीं होगी कि मैं भी मेरी मां के परिवार की तरफ से जैनी हूं। तो मेरे ऊपर तो आपका विशेष अधिकार वैसे ही बन जाता है। माता सीता भी तो बिहार से ही आई थी। तो एक प्रकार से मुझे भी अपने आप को एक बिहार से एक विशेष लगाव लगता है, एक विशेष जुड़ाव भी लगता है। और मैं आप सबका ऋणी हूं कि आपने सिद्धार्थ भी दिए जो आगे चल के भगवान बुद्ध बने, आपने महावीर भी दिए जो हमारे तीर्थंकर हैं जैन धर्म के। तो एक प्रकार से आपकी दिए हुए विरासत इस देश को सदियों तक आगे और इस देश के प्रभाव को विश्व भर में पहुंचाने में एक बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। आज बुद्ध धर्म देखें तो कितना बड़ा उसका विस्तार हुआ है पूरे विश्व में। और मैं समझता हूं आपने सही कहा कि वैशाली से शुरू हुआ था लोकतंत्र की प्रक्रिया। आखिर पहली बार वज्जी बोलते हैं उसको, वज्जी चलाया जाता था एक संघ के रूप में, और वहां से पहले बीज बोए गए थे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के। महात्मा गांधी जी ने भी चंपारण का पूरा जो सिविल डिसोबीडियंस का मूवमेंट चलाया 1917 में, वो भी चंपारण बिहार से चला। इमरजेंसी के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी गई, मैं समझता हूं एक टर्निंग पॉइंट था भारत के इंडिपेंडेंट इंडिया के इतिहास में। और वो टर्निंग पॉइंट अगर उस समय भारत रत्न जयप्रकाश नारायण जी वो आंदोलन नहीं चलाते तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूं कि भारत का क्या हाल होता। भारत में 1975 के बाद जो हालत थे, हमारे लाखों कार्यकर्ता, नेता, बड़े बड़े नेता जेल में थे। उस समय जो लड़ाई भारत रत्न और हम सबके लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने लड़ी थी और जिसका नेतृत्व बिहार ने किया, जिसमें विशेषकर विद्यार्थियों को उन्होंने जोड़ा था। और विद्यार्थी मूवमेंट जो वहां से शुरू हुआ, उसमें कई सारे हमारे
आज के नेता भी उसी समय निकले थे, शायद नीतीश जी भी उसी समय निकले थे, हमारे अश्विनी चौबे जी, हमारे रविशंकर प्रसाद जी, सुशील मोदी जी। और उसी समय आप देखिए क्या एक प्रकार से संजोग है कि इमरजेंसी के खिलाफ जो लड़ाई हुई वो दो राज्यों ने विशेषकर लड़ी, एक गुजरात में और एक बिहार में। और आज गुजरात और बिहार मिलके एनडीए देश को और बिहार को तेज गति से आगे लेके जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी विशेष लगाव रहा है बिहार से, जैसा अभी अश्विनी जी ने बताया कि उन्होंने सबसे पहले बिहार दिवस अगर बाहर किधर मनाया गया तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके सानिध्य में, उनके आशीर्वाद से बिहार दिवस को देश भर में प्रसिद्धि मिली। और मुझे तो वास्तव में बिहार की संस्कृति का अनुभव तब हुआ जब मैंने रेलवे स्टेशंस पर जो मधुबनी की पेंटिंग्स देखी, जिस प्रकार से सुंदर बनाया गया अलग अलग स्टेशन को बिहार के, और वो स्वयं वहां के शिल्पकारों ने, वहां के कारीगरों ने किया। 1 रुपए पैसा नहीं लिया, मुफ्त में स्टेशनों की सुंदरता को बढ़ाने का काम जिस प्रकार से हमारे वहां के भाई बहनों ने किया, वो अपने आप में एक हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। उल्टे मधुबनी स्टेशन तो आज विश्व भर में भी एक प्रकार से माना जाता है कि अर्बन स्पेस ट्रांसफॉर्मेशन का एक प्रतीक बना, और एक ओपन एयर आर्ट गैलरी वहां पे बनाई गई। आप सबने टेक्सटाइल पार्क की बात की है, हमें आपकी एप्लीकेशन भी प्राप्त हुई है। अलग अलग राज्यों ने अपनी अपनी एप्लीकेशंस दी हैं। उसको हमने चैलेंज रूप में रखा था कि सभी राज्य बताएं कि वो किस प्रकार से वस्त्र क्षेत्र को, टेक्सटाइल के क्षेत्र को प्रोत्साहन देंगे, जमीन दें, जमीन सस्ती दें, बिजली सस्ती दें, आगे 10, 15, 20 वर्षों तक वहां पे सुविधाएं क्या मिलेंगी जिससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री वहां अट्रैक्ट हो, किस प्रकार से लेबर कोड्स वहां पे इंप्लीमेंट हो जिससे लेबर लॉज ऐसे बनाए जाए कि हमारे कामगारों को भी पूरी तरीके से सुरक्षित रखा जाए, और नए रोजगार के साधन उत्पादन करने के लिए भी एक प्रकार से उद्योग को वहां पे हम आकर्षित करें। तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए पूरी पारदर्शिता के साथ टेक्सटाइल पार्क्स का घोषणा की जाएगी, और अवश्य रूप से जो बिहार ने भी प्रपोजल रखा है उस पर पूरी अच्छी तरीके से स्टडी होगी। और मेरी उम्मीद है कि अगर आपने अच्छा प्रपोजल दिया है तो अवश्य रूप से आपको वहां पे टेक्सटाइल पार्क भी मिलेगी। लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि देश भर में आप थोड़े रोड शोज करें। नहीं, मैं आपको ये भी कहता हूं कि अवश्य रूप से पूर्वी भारत का तेज गति से विकास हो, ये माननीय प्रधानमंत्री जी हम सबको हर बार कहते हैं, और उस प्रकार उस रूप में बिहार को हम उस संवेदना के साथ देखेंगे कि वर्षों तक बिहार में उद्योग नहीं आ पाए, तो उसको मद्देनजर रखते हुए इसका निर्णय करेंगे। और बिहार में तो बहुत सारी संभावनाएं, वास्तव में पीछे मुझे जब मालूम पड़ा कि आपके एक उद्यमी ने, प्रवीण चौहान नाम था उनका, प्रवीण चौहान ने बोध गया मंदिर के जो फूल होते हैं उन फूलों का नेचुरल डाई बनाने का काम किया, और आज वो नेचुरल डाई विश्व में प्रसिद्ध हो गए। तो ऐसे बिहार की संभावनाओं को कभी कम नहीं समझे। आज फैशन टेक्सटाइल्स में प्रवीण चौहान की बनाई हुई डाइज जापान तक में इस्तेमाल होती है। तो बिहार की तो अद्भुत ताकत है, बिहार के लोगों में बहुत सारी क्षमताएं भी हैं। पर सिंह साहब ने वो कहा जो मैं नहीं कह सकता हूं, कल मेरी वहां पे आलोचना ना शुरू हो जाए, पर सिंह साहब मैं आपकी बात से अपने आप को एसोसिएट करता हूं, पूरी तरीके से जोड़ता हूं। क्यों रमा देवी जी, ठीक है ना, कि भाई हमें अभी
ये सरकारी नौकरी से के मानसिक दबाव से निकलने की आवश्यकता है। बिहार के एक एक व्यक्ति में इतनी क्षमता है कि वो विश्व प्रसिद्ध काम कर सकते हैं। बड़े बड़े नई खोज बिहार से निकली, आखिर नालंदा और ऐसे बड़ी बड़ी प्रसिद्ध यूनिवर्सिटीज जहां हो, तक्षशिला जहां पे रहा हो। मैं समझता हूं कि अब हमें बिहार के हमारे युवा युवती भाई बहनों को भी एक नए रूप से आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। नई एजुकेशन पॉलिसी जल्द से जल्द वहां लागू हो, जिससे लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट में हम आगे और तेज गति से लेके जा सके। वैसे खुशी की बात है, आज स्टेट की जो प्रगति हो रही है, जो जीडीपी है स्टेट की, वो तेज गति से बढ़ रही है। और मेरा विश्वास है कि आगे चल के जिस प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छा काम हुआ है, जिस प्रकार से भागलपुरी जर्दालू आम आज पूरे विश्व में जा रहे हैं, जिस प्रकार से हर डिस्ट्रिक्ट में आपने आइडेंटिफाई किया है कि निर्यात के क्या प्रोडक्ट्स होंगे, भागलपुर का सिल्क, सीवन के दवाइयां, जिस प्रकार से समस्तीपुर की बाम्बू के वस्तु या मुजफ्फरपुर की शाही लीची या लहाती आज पूरे विश्व में जा रही हैं। मेरा मानना है, मखाना में रविशंकर जी के यहाँ लास्ट गया तो इतने मखाना खिलाए कि फिर भोजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो मेरा मानना है कि अब हमने मिलके कुछ चीजों को एक दूरदर्शी परिणाम वाले कुछ विषयों के ऊपर साथ में काम कर रहे हैं। कैसे हम निर्यात पे और जोर दें, कैसे वहां पे उद्योग को लाने के लिए क्या और कदम उठा सकते हैं, कैसे हम वहां कोऑपरेटिव सेक्टर को और बल दें। कोऑपरेटिव सेक्टर या जो एफपीओज हैं उसके माध्यम से भी हम काफी बिहार में प्रगति कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में, कृषि में भी, फूड प्रोसेसिंग में भी और निर्यात में भी। तो अगर हम सब मिलके काम करते हैं तो जैसे बरौनी जैसे पुराने अपने औद्योगिक क्षेत्र हैं या औद्योगिक शहर है, उसमें क्या और काम करने की जरूरत है, कैसे सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन हम पूर्वी भारत से शुरू कर सकते हैं, कैसे वाटर मैनेजमेंट में हम क्या काम करें। आज वर्ल्ड वाटर डे है तो उसमें भी हमने चिंता करनी चाहिए कि फ्लड कंट्रोल करके कैसे वहां पे पानी का अधिक अच्छा उपयोग हो सकता है, कैसे ट्रेनिंग सेंटर, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, क्लस्टर्स को वहां पे बड़े रूप में लाया जाए। क्वालिटी को प्राथमिकता दें कि जो भी काम हम करें उसमें गुणवत्ता अच्छी हो, ब्रांडिंग अच्छी हो, पैकेजिंग अच्छी हो। उसमें हम मिलके शहनवाज जी और हमारा विभाग काम करेगा, जिससे बिहार की वस्तु विश्व भर में हम पहुंचाने में सफल हो। मेरा विश्वास है कि बिहार के युवाओं का जो परिश्रम है और जो पराक्रम है, वो राज्य को फिर एक बार नई बुलंदियों तक पहुंचाने में सफल होगा। आप सबको पुनः एक बार बिहार दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद।